दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाएं। यानी इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी में असली बदलाव कैसे लाएं। ये 9 सुझाव हैं जो आपको मदद करेंगे, लेकिन इन्हें अपने शब्दों में समझिए और अपनाइए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आपके मन में एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। यानी आप सच में चाहते हो कि लोगों से अच्छे रिश्ते बनाएं, उनको प्रभावित करें और बेहतर इंसान बने। बिना इस जोश के कोई किताब काम नहीं आएगी। जैसे कोई लड़का क्रिकेट में सचिन बनना चाहता है तो वो रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आपको लोगों से बेहतर तरीके से बात करने की तगड़ी इच्छा होनी चाहिए। फिर हर अध्याय को जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लें ताकि पूरी तस्वीर समझ आए। उसके बाद दोबारा आराम से पढ़ें। पहली बार सिर्फ नजर डालने जैसा, दूसरी बार गहराई से। जैसे कोई नई रेसिपी देखते हैं, पहले पूरी देख लो, फिर सामान डालकर बनाओ। पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाइए, सोचिए ये बात मेरी जिंदगी में कहाँ लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई सलाह है कि दूसरों की तारीफ करो, तो सोचो कल ऑफिस में बॉस से क्या कह सकता हूँ, या घर पर पत्नी पति से क्या अच्छा बोल सकता हूँ। किताब में महत्वपूर्ण लाइनें आती हैं तो उन्हें मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इससे बाद में दोबारा देखना आसान हो जाता है। जैसे स्कूल में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हाईलाइट करते थे ना। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, करने की है। हर मौके पर इन बातों को आजमाइए। जैसे कोई दोस्त से मिले तो उसकी रुचि वाली बात पूछिए। छोटे छोटे प्रयोग से आदत बनेगी। हर महीने एक बार किताब के कुछ हिस्सों को दोबारा पढ़ लें, क्योंकि भूल जाते हैं और दोहराने से याद रहता है। एक मजेदार खेल बनाइए। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से कहिए कि वो आपको पकड़े अगर आप पुरानी आदत में चले गए, जैसे किसी की आलोचना की। हर बार पकड़े जाने पर एक छोटा सा जुर्माना, जैसे 10 रुपए देना। इससे मजे से सीखेंगे। और सबसे आखिर में एक डायरी रखिए। रोज लिखिए कि आज कौन सी बात अपनाई और क्या हुआ। जैसे आज ऑफिस में सहकर्मी की मदद की, उसने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। ये लिखने से प्रोग्रेस दिखती है और जोश बना रहता है। संक्षेप में, इस किताब से सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब आप इसमें दिल से लगेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, आजमाएंगे और नोट करेंगे। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम आज ही उठाइए। आज शाम किसी एक इंसान से उसकी कोई अच्छी बात की तारीफ कीजिए, सच में दिल से। देखिएगा उसका चेहरा कैसे चमक उठता है और आपका मन भी खुश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसानों से अच्छे से कैसे पेश आएं ताकि रिश्ते मजबूत बने और लोग आपकी बात मानें। कल्पना करो, अगर तुम्हें शहद चाहिए तो क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते को लात मारोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे मधुमक्खियां भड़क जाएंगी और तुम्हें डंक मारेंगी। ठीक वैसे ही, अगर तुम किसी इंसान से कुछ अच्छा चाहते हो तो उसे डांटना या दोष देना बंद करो। ये तरीका कभी काम नहीं करता। देखो, इंसान ऐसे बने हैं कि वे खुद को हमेशा सही मानते हैं। अगर तुम किसी को गलती बताओगे तो वो अपनी सफाई देने लगेगा। वो सोचेगा कि तुम गलत हो और तुम्हारे खिलाफ मन में गुस्सा रखेगा। इससे क्या फायदा? बस रिश्ता खराब होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पिता था जिसका बेटा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा था। पिता ने उसे रोज डांटा, कहा कि तू आलसी है, कुछ नहीं बनेगा। नतीजा, बेटा और ज्यादा जिद्दी हो गया, पढ़ाई से दूर भागने लगा। लेकिन जब पिता ने तरीका बदला, बेटे की छोटी छोटी अच्छी बातों की तारीफ की, जैसे कि वो घर के काम में मदद करता है, तो बेटा खुश हुआ। उसने खुद सोचा कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, और धीरे धीरे पढ़ाई में सुधार आया। देखा, डांट से नहीं, प्यार से काम बना। अब सोचो ऑफिस में, मान लो तुम्हारा साथी कोई गलती करता है, जैसे रिपोर्ट में नंबर गलत डाल देता है। अगर तुम चिल्लाओगे कि तू हमेशा लापरवाह है, तो वो क्या करेगा? वो बहाना बनाएगा, जैसे कि मैं थका हुआ था या टाइम कम था, और अगली बार वो तुमसे दूर रहेगा, मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम शांति से कहो कि चलो मिलकर ठीक करते हैं, तो वो सीखेगा और तुम्हारा दोस्त बनेगा। असल जिंदगी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे बाजार में अगर दुकानदार से सामान की कीमत पर बहस करोगे और उसे चोर कहोगे तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर मुस्कुराकर कहो कि भाई थोड़ा कम कर दो, मैं हमेशा यहां से लूंगा, तो वो खुशी से डिस्काउंट दे देगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है। वो खुद को बुरा नहीं मानना चाहता। इतिहास में भी देखो, बड़े बड़े लोग जो गलत काम करते थे, वे भी खुद को सही ठहराते थे। जैसे कोई चोर सोचता है कि मैं मजबूरी में चोरी करता हूं, समाज ने मुझे ऐसा बनाया। तो अगर तुम उसे डांटोगे, वो और ज्यादा गलत रास्ते पर जाएगा। इसके बजाय अगर तुम उसकी अच्छी बातों पर ध्यान दो, जैसे कि वो परिवार के लिए मेहनत करता है, तो वो बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए ये समझना जरूरी है कि आलोचना से कुछ नहीं मिलता। वो बस दीवार खड़ी करती है। इसके बजाय लोगों की भावनाओं का सम्मान करो। अगर कोई गलती करता है तो सोचो कि तुम खुद उसकी जगह पर क्या करते।
एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया, उसकी पत्नी खाना बनाने में नई थी। शुरू में खाना जला हुआ बनता था। अगर वो शिकायत करता तो घर में झगड़ा होता। लेकिन उसने कहा, वाह, आज का स्वाद अलग है, अगली बार और बेहतर होगा। नतीजा, पत्नी ने खुशी से सीखा और अब वो शानदार खाना बनाती है। ऐसे छोटे छोटे तरीकों से रिश्ते मजबूत होते हैं। बच्चों के साथ भी यही है। अगर बच्चा खेलते हुए गिर जाता है और रोता है तो उसे डांटो मत कि तू लापरवाह है, बल्कि कहो, कोई बात नहीं, उठो और फिर ट्राई करो। वो हिम्मत पाएगा। या पड़ोसी से बात करनी हो, अगर वो शोर करता है तो चिल्लाओ मत, शांति से कहो कि भाई थोड़ा धीमा करो, बच्चे सो रहे हैं। वो समझेगा। कुल मिलाकर इंसानों से डील करने का पहला नियम यह है कि आलोचना मत करो। ये तुम्हें दुश्मन बनाती है, जबकि तुम्हें दोस्त चाहिए। इससे बचो और देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। संक्षेप में, अगर शहद चाहिए तो छत्ते को मत लात मारो, यानी लोगों को डांट कर मत भड़काओ। इससे वे रक्षात्मक हो जाते हैं और बदलाव नहीं आता। इसके बजाय समझदारी से पेश आओ। अब एक व्यावहारिक कदम आज से शुरू करो। अगली बार जब कोई गलती करे तो आलोचना करने से पहले रुको, उसकी एक अच्छी बात की तारीफ करो और देखो क्या जादू होता है। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे रिश्तों को बदल देगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोगों से कैसे अच्छे से डील करें। मतलब लोगों को कैसे हैंडल करें ताकि रिश्ते मजबूत बने और सब खुश रहें। ये एक बहुत बड़ा राज है जो जिंदगी में बहुत काम आता है। कल्पना करो, तुम किसी से मिलते हो और वो तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना? ठीक वैसे ही ये राज दूसरों को अच्छा महसूस कराने से जुड़ा है। सबसे पहले समझो लोग क्या चाहते हैं। हर इंसान को लगता है कि वो खास है, वो कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन ज्यादातर समय हम गलती पर ध्यान देते हैं। जैसे घर में बच्चा अगर थोड़ी देर से आया तो डांटते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे नंबर लाया तो बस हल्का सा कह देते हैं। ये गलत तरीका है। असली राज ये है कि लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दो, उनकी तारीफ करो, और वो भी दिल से। नकली तारीफ नहीं चलेगी, वो तो लोग समझ जाते हैं। सच्ची तारीफ जो तुम्हें सच में लगती हो। उदाहरण के लिए सोचो, ऑफिस में तुम्हारा एक साथी है जो हमेशा समय पर काम खत्म करता है। अगर तुम कहो, भाई तू तो कमाल है, हर बार टाइम पर सब कर देता है, इससे हमें कितनी मदद मिलती है, तो वो खुश हो जाएगा। अगली बार वो और ज्यादा मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि उसकी वैल्यू है। अब अगर तुम कहते हो, तू तो लेट हो जाता है कभी कभी, तो वो उदास हो जाएगा और काम में मन नहीं लगेगा। देखा कितना फर्क पड़ता है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मेरे एक दोस्त की जो दुकान चलाता है। पहले वो कस्टमर्स से सख्ती से बात करता था। जैसे अगर कोई ज्यादा देर लगाता तो झिड़क देता। बिजनेस ठीक ठाक चलता था, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर उसने सोचा, क्यों ना अच्छी बातों पर फोकस करूं। एक दिन एक कस्टमर आया जो पुराना था। दोस्त ने कहा, अंकल, आप तो हमेशा अच्छी चीजें चुनते हो, आपकी पसंद हमेशा बढ़िया होती है। वो अंकल खुश हो गए और ज्यादा सामान खरीदा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग ज्यादा आने लगे, क्योंकि सबको अच्छा लगता था वहां जाना। ये राज इतना सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जिंदगी के हर हिस्से में ये काम करता है। घर में बीवी से बात करो, अगर वो अच्छा खाना बनाती है तो कहो, वाह, आज का खाना तो लाजवाब है, तेरी मेहनत दिखती है। वो खुश हो जाएगी और घर का माहौल अच्छा बनेगा। बच्चों के साथ भी, अगर बच्चा स्कूल से अच्छा परफॉर्म करके आया तो तारीफ करो, बेटा तूने कितनी मेहनत की, हमें गर्व है। वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों के साथ भी, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो थैंक यू कहने के साथ तारीफ जोड़ो, तू तो सच्चा दोस्त है, हमेशा साथ देता है। लेकिन याद रखो, तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगे, जैसे किसी की ड्रेस अच्छी नहीं लग रही लेकिन तुम कहो अच्छी है, तो वो समझ जाएगा और भरोसा टूटेगा। असली राज ये है कि अच्छी चीजें ढूंढो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस नजर रखो। जैसे ट्रैफिक में अगर कोई ड्राइवर तुम्हें रास्ता दे देता है तो स्माइल देकर थैंक्स कहो। छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई तारीफ करता है तो तुम कितने मोटिवेटेड फील करते हो। वही दूसरों के साथ करो। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे आसान तरीका है। वो तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनकी कद्र करते हो। बिजनेस में अगर तुम क्लाइंट की तारीफ करोगे उनकी स्मार्ट चॉइस पर, तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा डील करेंगे। फैमिली में रिश्ते मजबूत होंगे। सोसाइटी में लोग तुम्हें पसंद करेंगे। एक और उदाहरण, स्कूल में टीचर अगर स्टूडेंट्स की तारीफ करती है, जैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी साफ है, तो बच्चे और अच्छा लिखने लगते हैं। अगर सिर्फ गलतियां बताती रहे तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। देखा, ये राज हर जगह काम करता है। तुम भी ट्राई करके देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये राज है कि लोगों से डील करते समय उनकी अच्छाइयों पर फोकस करो, सच्ची तारीफ दो, और देखो कैसे सब बदल जाता है। रिश्ते बेहतर बनेंगे, काम आसान होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप, आज से शुरू करो। किसी एक इंसान की, जैसे घर में या ऑफिस में, एक सच्ची तारीफ करो। देखो क्या असर होता है।
ये छोटा कदम बड़ा बदलाव लाएगा। चलो ट्राई करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोगों से कैसे अच्छे से पेश आएं ताकि वे हमारे साथ खुशी खुशी जुड़ें। कल्पना कीजिए आप किसी से कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो शायद वो नहीं मानेगा। बल्कि अगर आप सोचें कि वो क्या चाहता है और उसी से अपनी बात जोड़ें तो काम आसान हो जाता है। ये तरीका इतना पावरफुल है कि जो इसे अपनाता है उसके पास पूरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता वो अकेला ही रह जाता है। देखिए, हम सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने सपने, अपनी ज़रूरतें। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले ये समझें कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अपनी बात को उसके फायदे से जोड़िए। जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, कोई ग्राहक आता है और आप उसे वो सामान बेचना चाहते हैं जो आपके पास स्टॉक में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कहेंगे, ये लीजिए, ये मेरे लिए अच्छा है, तो शायद वो न ले। बल्कि अगर आप पूछें कि उसे क्या चाहिए और बताएं कि ये सामान उसकी समस्या कैसे हल करेगा, तो वो खुशी से खरीद लेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं राहुल। वो एक कंपनी में काम करते हैं। एक दिन उन्हें अपने बॉस से छुट्टी चाहिए थी क्योंकि घर में कोई फैमिली प्रोग्राम था। लेकिन बॉस बहुत व्यस्त थे और छुट्टियां आसानी से नहीं देते। राहुल ने सोचा, अगर मैं कहूं कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे मज़ा करना है, तो बॉस शायद मना कर दें। तो उन्होंने बॉस से कहा, सर अगर मैं कल छुट्टी लूं तो मैं घर से कुछ ज़रूरी काम निपटा लूंगा और परसों से और ज़्यादा फ्रेश होकर काम पर लगूंगा। इससे टीम का काम भी तेज चलेगा। बॉस ने सोचा, हाँ ये तो कंपनी के लिए भी अच्छा है, और तुरंत हाँ कर दी। देखा, राहुल ने अपनी ज़रूरत को बॉस की ज़रूरत से जोड़ दिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये बहुत काम आता है। जैसे घर में बच्चे सब्जियां नहीं खाते, माँ कहती है खा लो, ये सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन बच्चा सोचता है ये तो बोरिंग है। अब अगर माँ कहे बेटा ये खाओगे तो सुपर हीरो जैसे मजबूत बनोगे और खेल में सबको हरा सकोगे, तो बच्चा खुशी से खा लेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा मजबूत बनने की को छुआ। या फिर दोस्तों के साथ, मान लो आप पार्टी प्लान कर रहे हैं लेकिन कोई दोस्त नहीं आना चाहता। अगर आप कहें आ जाओ मुझे मज़ा आएगा, तो शायद मना कर दे। लेकिन अगर कहें आओ यार वहाँ तुम्हारा फेवरेट गेम खेलेंगे और नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, तो वो ज़रूर आएगा। ये तरीका बिजनेस में भी कमाल करता है। एक बार मैंने एक सेल्समैन की कहानी सुनी। वो कार बेचता था। एक कस्टमर आया जो फैमिली कार चाहता था। सेल्समैन ने नहीं कहा ये कार लीजिए, ये मेरी बेस्ट सेलिंग है, बल्कि उसने पूछा आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ट्रिप पर जाते हैं। फिर बताया ये कार स्पेशियस है, बच्चों के लिए सेफ और लंबी ड्राइव में कंफर्टेबल, इससे आपकी फैमिली खुश रहेगी। कस्टमर ने तुरंत बुक कर ली। क्यों? क्योंकि सेल्समैन ने कस्टमर की जरूरत पर फोकस किया। अब सोचिए, अगर हम हमेशा अपनी ही बात पर अड़े रहें तो लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे की इच्छा को जगाते हैं तो वे खुद हमारे साथ आते हैं। ये दोस्ती बढ़ाने का, रिश्ते मजबूत करने का राज है। जैसे नौकरी इंटरव्यू में आप कहें मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, तो शायद न मिले। लेकिन अगर कहें मैं आपकी कंपनी में योगदान दूंगा, नए आइडियाज लाऊंगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, तो इंटरव्यूअर सोचेगा हाँ ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। दोस्तों, ये सब सुनकर लगता है ना कि जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। बस थोड़ा सा सोचें कि सामने वाला क्या चाहता है। अपनी बात को उसके सपनों से जोड़ें। इससे न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि रिश्ते भी गहरे बनेंगे। याद रखिए, लोग अपनी इच्छाओं से चलते हैं, न कि आपकी मजबूरी से। तो चलिए, अब एक छोटा सा सारांश। इस तरीके का मतलब है लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी इच्छाओं को जगाओ। अपनी ज़रूरत को उनके फायदे से जोड़ो ताकि वे खुशी से साथ दें। इससे अकेलापन दूर होता है और दुनिया आपके साथ हो जाती है। और एक प्रैक्टिकल स्टेप आज से शुरू करो। किसी एक व्यक्ति से बात करो, फैमिली, दोस्त या सहकर्मी। पहले उनकी ज़रूरत समझो, फिर अपनी बात उसी से जोड़ो। देखना कितना फर्क पड़ेगा।